गाइज आप में से बहुत सारे लोगों ने माइक्रोस्कोप के बारे में तो जरूर सुना ही होगा, क्योंकि माइक्रोस्कोप एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि छोटी से छोटी चीज को भी बड़ा करके दिखा सकती है। और जिन चीजों को आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते उन चीजों को आप माइक्रोस्कोप की मदद से बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। जैसे कोरोना वायरस के बारे में तो आप सभी ने सुना ही होगा, जो कि एक ऐसा वायरस है जिसे आप अपनी आंखों से कभी नहीं देख पाएंगे, लेकिन माइक्रोस्कोप की मदद से आप इसे भी आसानी से देख सकते हैं। और आप सभी लोगों को कभी न कभी कोई इंजेक्शन तो जरूर लगा ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इंजेक्शन लगने के बाद उस जगह की स्किन कुछ इस तरह की हो जाती है, जहाँ पर एक बड़ा सा होल दिखने लगता है, मानो आपकी स्किन में किसी ने गड्ढा कर दिया हो। और आप में से बहुत सारे लोगों ने दही के बारे में तो एक बात जरूर सुनी ही होगी कि दही के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे बैक्टीरिया पाए जाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी उन बैक्टीरिया को देखा है? अगर नहीं देखा है तो चलिए मैं आपको वीडियो में आगे दिखाता हूँ। तो गाइज आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए दुनिया की कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताऊंगा जिन चीजों को माइक्रोस्कोप से देखने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे। तो गाइस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप सभी को बहुत ज्यादा मजे आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो को, जिसमें सबसे पहले है बॉल पेन। गाइस पेन को तो आप सभी लोगों ने चलाया ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भाई पेन एक्चुअल में वर्क कैसे करता है? और क्या आपने कभी पेन की बॉल को माइक्रोस्कोप की मदद से देखा है कि भाई एक्चुअल में पेन की बॉल दिखती कैसी है? गाइस अगर आप माइक्रोस्कोप की मदद से पेन की बॉल को देखते हो तो वो पेन के आगे एक छोटी सी गोली की तरह होती है, जो कि पेन के चलने के साथ साथ वो भी घूमती है। जब भी आप कभी किसी पेपर पर पेन चलाते हैं तो उस पेपर पर लिखने में आपकी मदद ये पेन की बॉल ही करती है। जिस पेन में ये बॉल नहीं होगी वो पेन चलेगा ही नहीं। तो अब तो आप समझ ही चुके होंगे कि भाई एक पेन के अंदर इस छोटी सी बॉल की क्या इंपोर्टेंस होती है। नेक्स्ट है कोरोना वायरस ऑन मास्क। गाइस इस वायरस के बारे में तो आप सभी लोग जानते ही होंगे, क्योंकि इस वायरस ने तो भाई पूरी दुनिया को ही परेशान करके रख दिया है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भाई कोरोना वायरस आखिरकार दिखता कैसा है? तो इसी का टेस्ट करने के लिए एक कोरोना पॉजिटिव पेशेंट का मास्क लिया गया, जिसमें ऑब्वियस सी बात है कि उस मास्क में ये वायरस जरूर होगा। तो मास्क में वायरस ढूंढने के लिए इसे माइक्रोस्कोप के नीचे रखा गया। तो जब इस मास्क के अंदर माइक्रोस्कोप की मदद से जूम करते ही चले गए तो बिल्कुल लास्ट स्टेज पर जाकर मास्क के अंदर ये वायरस दिखने लगा, जो कि कुछ अजीब से तरीके का ही दिख रहा था। नेक्स्ट है मोबाइल स्क्रीन कलर्स। गाइस मोबाइल तो हम सभी लोग यूज करते ही हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर मोबाइल की स्क्रीन पर किसी हाई टेक कैमरे से जूम किया जाए तो एक्चुअल में मोबाइल की स्क्रीन दिखेगी कैसे? तो मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर एक हाईटेक कैमरे से जूम किया गया तो इस स्क्रीन के ऊपर छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखने लगे, जैसे किसी मोबाइल की स्क्रीन को छोटे छोटे पार्टिकल से ही बनाया गया हो। तो जब इसे और जूम किया गया तो इसके सारे पिक्सल्स अलग अलग दिखने लगे, और मोबाइल के सारे पिक्सल्स आरजीबी कलर्स में ही थे, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। इसके अलावा कोई और कलर स्क्रीन पर दिखाई नहीं दे रहा था। बाकी का जो भी कलर्स आप अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर देखते हैं वो सभी कलर्स इन्हीं तीनों आरजीबी कलर्स की मदद से ही बनते हैं। तो गाइस आपको मोबाइल की स्क्रीन जूम करने के बाद देखने पर कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट है क्लोथ्स। गाइस क्या आपने कभी कपड़ों को माइक्रोस्कोप की मदद से देखा है कि भाई कपड़े माइक्रोस्कोप की मदद से देखने पे कैसे लगते हैं? तो ऐसे ही इस छोटे से हाईटेक कैमरे को कपड़े के ऊपर रखकर जूम किया गया तो उस कपड़े के ऊपर बने सारे पैटर्न्स अलग से दिख रहे थे, मानो जैसे इस कपड़े को हाथों से बुना गया हो। लेकिन आंखों की मदद से आप इस कपड़े को ऐसे बिल्कुल भी नहीं देख सकते, क्योंकि ये बहुत ही बारीक सी चीजें होती हैं जिन्हें हाईटेक कैमरों या फिर तो माइक्रोस्कोप की मदद से ही देखा जा सकता है। नेक्स्ट है ह्यूमन स्किन। गाइज अगर आप किसी माइक्रोस्कोप की मदद से अपनी स्किन के ऊपर जूम करके देखते हैं तो आपकी स्किन में आपको बहुत सारे पैटर्न्स बने हुए दिखेंगे, जो कि आप नॉर्मली अपनी आंखों से बिल्कुल भी नहीं देख सकते। और माइक्रोस्कोप की मदद से आप अपने शरीर के अंदर से निकलने वाले पसीने को भी देख सकते हैं कि किस तरह से ये हमारी स्किन से बाहर निकल के आता है। नेक्स्ट है इंजेक्शन एंटर द ह्यूमन बॉडी। गाइज आप सभी ने कभी न कभी इंजेक्शन तो जरूर लगवाया ही होगा, जिसमें ये छोटी सी नुकीली सुई आपके शरीर के अंदर घुसाई जाती है, और ये नुकीली सुई माइक्रोस्कोप की मदद से देखने के बाद आपको कितनी ज्यादा बड़ी लग रही है ये तो आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। तो जब इसी सुई को किसी को लगाने के बाद जब इसे निकाला जाता है तो उस जगह पर कुछ इस तरह का होल बन जाता है, मानो किसी ने आपके शरीर के अंदर गड्ढा कर दिया हो। तो गाइज इसे देखने के बाद आपको क्या लगा मुझे कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट है पीकॉक फेदर। गाइज मोर पंख को तो आप सभी लोगों ने देखा ही होगा, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा कलरफुल होता है और ये देखने में भी बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। और इस मोर पंख की एक सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि जितना ज्यादा खूबसूरत ये आपके हाथों में लगता है उतना ही ज्यादा खूबसूरत ये मोर पंख माइक्रोस्कोप की मदद से जूम करके देखने पर भी लगता है। जब माइक्रोस्कोप की मदद से इसे जूम किया जाता है तो इसके अंदर बहुत सारे कलर पैटर्न्स दिखाई देते हैं, और इस पंख के अंदर की बुनाई कुछ इस तरह से दिखाई देती है मानो इस पंख को किसी ने फुर्सत में बैठ के अपने हाथों से बनाया हो। तो गाइज इस पीकॉक फेदर के लिए वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। नेक्स्ट है वेलक्रो। गाइज वेलक्रो एक ऐसी चीज होती है
जिसे चिपकाने और छुटाने में सबसे ज्यादा मजा आता है। लेकिन जब इसमें माइक्रोस्कोप की मदद से जूम करके देखा जाता है तो आप ध्यान से जब इसे देखेंगे तो वेलक्रो के नीचे की तरफ बहुत सारे हुक्स होते हैं, जिसके ऊपर की तरफ पतली सी प्लास्टिक लगी होती है। तो जैसे ही आप इस वेलक्रो को चिपकाते हैं तो ये सारी की सारी प्लास्टिक नीचे लगी हुई हुक्स में फंस जाती है और ये काफी हार्ड तरीके से इसके ऊपर चिपक भी जाती है। लेकिन जब आप इस वेलक्रो को छुटाते हैं तो ये प्लास्टिक इन हुक्स के अंदर से निकलने लगती है और हल्का सा साउंड भी करती है, जिसे सुनने के बाद एक अलग ही लेवल का सेटिस्फेक्शन भी मिलता है। गाइज, अगर आपके हाथों में कोई कांटा फंस जाए तो क्या आपने उसे कभी माइक्रोस्कोप की मदद से जूम करके देखा है? तो चलिए आज मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। जब आप उस जगह पर जूम करके देखते हैं तो उस जगह पर लगी चोट कुछ इस तरह से दिखाई देती है और माइक्रोस्कोप की वजह से ये छोटी सी चोट आपको कुछ ज्यादा ही बड़ी दिखाई दे रही होगी। लेकिन हाथ में लगा हुआ कांटा जब निकाला जाता है तो उसके ऊपर की थोड़ी सी खाल को हटाना पड़ता है। अभी इस चोट को माइक्रोस्कोप की मदद से जूम करके देखने पर जब पतली सी सुई की मदद से इसके ऊपर की खाल को हटाया जा रहा है तो आपको लग रहा होगा कि इसमें पेन भी हो रहा होगा, लेकिन ये पेनलेस होता है। इसमें कोई भी दर्द नहीं होता है क्योंकि इसमें स्किन की सिर्फ ऊपर की लेयर को हटाया जाता है। थोड़ी ही देर के बाद जब इसके अंदर से कांटा निकाला जाता है तो वो कुछ इस तरह से दिखाई देता है। गाइस, आप में से बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि हमारे शरीर के अंदर जो हड्डियां होती हैं वो बहुत ही ज्यादा मजबूत होती हैं और बिल्कुल ही ठोस होती हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जब माइक्रोस्कोप की मदद से हड्डी को जूम करके देखा जाता है तो हड्डी के अंदर बहुत सारी खोखली जगह दिखाई देती है। तो इसे देखने के बाद तो आप अब समझ ही चुके होंगे कि हड्डी अंदर से खोखली ही होती है, लेकिन हड्डी अंदर से खोखली होती है इसे आप सिर्फ माइक्रोस्कोप की मदद से ही देख सकते हैं। नॉर्मली आप इसे अपनी आंखों से नहीं देख पाएंगे। नेक्स्ट है सैंड। गाइस, रेत एक ऐसी चीज होती है जिसे हाथों में पकड़ने पर लगता है कि इसका एक एक कण बिल्कुल ही बराबर होता है, ना कोई सा छोटा होता है और ना ही कोई बड़ा होता है। लेकिन क्या आपने कभी रेत को माइक्रोस्कोप की मदद से देखा है कि रेत एक्चुअल में दिखता कैसा है? जब आप रेत के कणों को जूम करके देखेंगे तो वो रेत देखने में आपको छोटे छोटे मोती की तरह दिखाई देगा और रेत को जूम करके देखने पर ये कुछ अलग ही तरीके का दिखाई देता है क्योंकि इसमें बहुत सारे धूल मिट्टी कंक्रीट के छोटे छोटे कण मिले हुए होते हैं। नेक्स्ट है शार्क स्किन। गाइस, शार्क फिश कितनी ज्यादा खतरनाक होते हैं ये तो आप सभी लोग जानते ही होंगे, लेकिन क्या आपने कभी शार्क की स्किन को माइक्रोस्कोप की मदद से देखा है? जब पहली बार शार्क की स्किन को माइक्रोस्कोप की मदद से देखा गया तो उसकी पूरी बॉडी पर कुछ इस तरह के नुकीले पैटर्न्स बने हुए थे और ये पैटर्न शार्क की स्किन पर कांटे की तरह दिखते हैं। नेक्स्ट है ह्यूमन बियर्ड हेयर। गाइस, एक ह्यूमन बॉडी पर हर जगह बाल होते हैं, लेकिन कहीं न कहीं कुछ हेयर्स ऐसे होते हैं जो कि सही तरह से ग्रो भी नहीं हो पाते हैं, जो कि निकलने से पहले ही स्किन के अंदर दब के रह जाते हैं और स्किन के अंदर ही अंदर ग्रो होने लगते हैं। लेकिन जब उस हेयर को स्किन से बाहर निकाला जाता है तो वो नॉर्मल हेयर्स की तरह ग्रो होने लगता है। ऐसे ही जब आप अपनी बियर्ड को शेव करने के बाद किसी हाईटेक कैमरे से जूम करके देखते हैं तो आपकी बियर्ड कुछ इस तरह से दिखाई देगी और वहीं 7 से 8 दिन के बाद जब आपके हेयर्स ग्रो हो जाते हैं तो आपके बियर्ड के हेयर कुछ इस तरह से दिखाई देने लगते हैं। तो गाइस, फाइनली अब बात करते हैं दही के बारे में। गाइस, दही के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं, ये तो आप में से ज्यादातर लोगों को पता ही होगा, लेकिन वो बैक्टीरिया एक्चुअल में दिखते कैसे हैं? तो चलिए मैं आपको आज की इस वीडियो में दिखाता हूँ। जब दही को माइक्रोस्कोप के ऊपर रखा गया और उसके ऊपर जूम करके देखा गया तो उस दही के अंदर छोटे छोटे बैक्टीरिया मूव होते दिखाई दे रहे थे। तो यही वो छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं जो कि दही के अंदर पाए जाते हैं। अब यहाँ पर बैक्टीरिया नाम सुनने के बाद आपके दिमाग में एक ही चीज आ रही होगी कि भाई जब दही के अंदर इतने सारे बैक्टीरिया पाए जाते हैं तो फिर ज्यादातर लोग इसे क्यों खाते हैं? तो गाइस, मैं आपको बता दूं कि ये बैक्टीरिया हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, इसीलिए दही को लोग इतने सालों से खाते हुए आ रहे हैं। वैसे गाइस, क्या आपने कभी इन सभी चीजों के बारे में पहले कभी सोचा था कि इन्हें अगर माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो ये कैसी दिखती होंगी? और आपको इन सभी माइक्रोस्कोप से जूम की गई चीजों में से सबसे बेस्ट क्या लगा ये मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइस, आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।